जब वो जो जिस तारीख की घटना है उसके बाद जब नीतू वहाँ अस्पताल में थी उनके पति देखने के लिए आए थे क्या? नहीं, और ससुराल से कोई आया उनका देखने के लिए? उनकी सास आई थी, देवर आए थे, हम्म, सास आई थी। तो वो मेरी लड़की को अलग भर्ती कर दिया था। और जी लड़की जो थी इसको भी का कितने अलग रख दिया था। तो उसके पास इसकी दादी रहती थी, चाचा रहते थे, और इसके एक दादा हैं वो रहते थे। और मैं अपनी लड़की के पास मैं थी, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरे भाई थे, मैं उनके माँ बाप वगैरह थे, सब थे। मतलब हस्बैंड नहीं आए देखने के लिए? हस्बैंड नहीं आए। अच्छा अच्छा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नरेश रायकुमार। नरेश जी, ये जो अनीता जी हैं इनसे आपके क्या संबंध है? जी मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, बहन जी हैं आप। तो क्या कहना चाहते हैं? आप बता रहे थे कोई वहाँ एक संदिग्ध आदमी था, जब आपको सूचना कैसे मिली, क्या हुआ, थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएं। सूचना है कि मेरे को सुबह फ़ोन आया, जैसे मैं सो रहा था तो उस समय सुबह फ़ोन आया मान लो 4:26 पे कि मामा ऐसी ऐसी बात हो गई है और नीतू बहन खून में लथपथ है हम्म, और आप तुम जल्दी आ जाओ। हम्म, मैंने क्या हो गया? कह रहे मामा तुम आ जाओ, जाने कितना खून में लथपथ है, तुम आ जाओ मामा आ जाओ। मैं सुबह पहुंचा, फिर मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो पता चला कि थोड़ी लेट हुआ। मैं मम्मी कह रही मेरे से मेरी मम्मी कि मैं भी चल रही हूँ। मेरी मिसेज ने पूछा क्या हो गया? मैंने ऐसी ऐसी बात हो गई है। कह रही हम भी चल रहे हैं, अम्मी तुम रहने तो हम जा रहे हैं। तो मम्मी कह रही तुम ठीक है, मम्मी कह रही चल हमारे साथ चलो तुम। बोले ठीक है हम चल। भतीजा कह रहे हम भी चल रहे हैं, हमने तुम भी चलो। हम लोग तीनों जन पहुँचे वहाँ पे स्पॉट पे। पता चला वो मनीष रायकवार जो भांजा मेरा छोटा, वो और मम्मी हमारी दीदी ये लेके मेडिकल पहुँच गई यहाँ पे से। वहाँ पे हमें दिनेश मिले हैं। दिनेश को लेके हमने दिनेश हमने क्या हुआ? कह रहे मामा ऐसी सी बात है। हमने उसको देखा, मान लो कुछ चीज़ को मान लो नहीं छिया, उस चीज़ को हमने देखा सिर्फ कि क्या हुआ है ये। हमने यार ये बात हमने नीतू कहाँ है? वो बोले नीतू तो मेडिकल पहुँच गई। हमने चलो मेडिकल चला। एक व्यक्ति वहाँ संदिग्ध हालत में था, वो क्या कहानी है, वो थोड़ा समझना चाह रहे हैं हम, वहीं पर इनके घर पे। संबंध व्यक्ति का ये हुआ था जैसे हमने मान लो वहाँ से मेडिकल से लौट कर आए। हाँ, तो मेडिकल से लौट कर जैसे ही आए हैं तो वहाँ पे मोहल्ले वाले से एक मिले और संदिग्ध व्यक्ति, वो कहने लगे कि हमारे घर में भी आया था वो मतलब वो उसी रात की बात है जिस उसी रात की बात। प्राणघातक हमला हुआ है मेरा। हाँ हाँ उसी रात की बात है। हाँ, उसने भी कहा हमारे घर में आया था। हमारी मिसेज सो रही थी, वो एकदम चिल्लाई तो वो हस्बैंड था उठ गया उसका। उसने मान लो गालियाँ बाकी उसको मान लो पकड़ने को, तो वो दौड़ लगा गया। दौड़ लगा के उसने फिर उस चीज़ को जो पहचाना उसने कि कोई नीली काली जीन्स पहने था और नीली टी शर्ट पहने था, और वो भाग गया वो। भाग गया। तो हाँ। पुलिस को ये बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखा है यहाँ पर, कुछ ऐसा? नहीं उसने जो बंदे जो जिसने देखा था जिसके घर पे हुआ है उसने एसओ साहब को खुद बोला है कि ऐसा बंदा हमारे घर में भी आया था। उसी दिन की बात है ये? उसी दिन की सुबह मॉर्निंग की। मतलब ये घटना 6 तारीख की बताई गई है? नहीं नहीं ये रात को 11 बजे की, 11 तारीख, 11-12 के बीच की 11 बात है। तारीख की बात है ये। मतलब 11-12 के बीच में मान लें, कोई दूसरा 11 तारीख की बात है, 11-12 तो लगी जाती है वो। 11-12 से उसने मान उसी दिन पड़ोस में भी ऐसी घटना हुई है जो आप बता ये रहे हैं। हुई है, लेकिन वो भाग गया। वो आदमी था उसका घर में, तो वो मान लो दौड़ लगा के भाग गया वो। अच्छा। इस बात को मान लो एसओ साहब भी आए थे, उस मान लो बंदे ने इस बात को बोला हमारे घर में भी आया था वो। तो हमने उसको मान लो जैसे वो अंदर घुसा तो उसने हमारी मिसेज जगी, वो बोली तो उसने उठा वो कि सुनो जे, तो वो हाल मान लो उसके पीछे दौड़ा तो वो भगा है वो। भागने के बाद तो उसने बाद इस बात को ये पहचाना कि काली जीन्स पहना था, नीली टी शर्ट पहना। ये एसओ साहब को खुद बोला है। एसओ साहब के खुद सामने बोला कि वो एक बंदा हमारे घर में आया था, ऐसी ऐसी बात थी। तो हमने उठे, उसने दौड़ के वो भगा वो। जिस समय ये हत्याकांड जो हुआ है जी। उस समय बिटिया तो थी, हाँ ये बेटी आराध्या नाम है उसका। हाँ हाँ तो अब उसकी स्थिति सही है? तो आपने उससे पूछा अब कि क्या तो क्या जानकारी है दे सर रही? उसके वो ठीक है हमारे साहब जो है, अब उससे पूछते हैं कोई चीज़ को तो वो उस बात को चिल्लाती है, अच्छा, बता नहीं पा रही। छेड़ती है। हम उससे कुछ बेटा खाना, हमें नहीं खाना, इस बात को बोलती है। ठीक है उसके माइंड में अकल लगी है उस चीज़ के लिए, अब दवाई भी खा रही है वह चीज़ को। अब अभी तक ये बात को उसके हस्बैंड से हम बोल रहे हैं कि आप आ जाओ। अब जैसे वो गली मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, मामा कहाँ है, मनीष मामा कहाँ है, दिनेश मामा कहाँ है। अब सर ये बता वो दवाई नहीं खा रही है, अच्छा, यही समस्या आ रही है। दवाई नहीं खा रही है। अब बताओ साहब हम कब तक उसको कहेंगे? तो मम्मी आ रही है, पापा आ रहे, कोई आ रहे, मामा आ रहे। अच्छा, यही समस्या आ रही है। हम ठीक है वो हमारे पास रहती है नाना, हम नहीं उसके नहीं, मामा, मतलब यही समस्या आ रही है ना। यही सब